कौन सी रचना में कितने चैप्टर है, कितने भाग है? फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, एलटी में ये पूछा जाता है कि कौन से जो पर्टिकुलर रचना है उसके कितने चैप्टर्स है। तो आज आप जो है वो बिल्कुल ट्रिकी वे में याद करेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी वे में याद करा दूंगा कि कौन से ये बुक में या कौन से रचना में कितने चैप्टर्स है, कितने भाग है उसके। ठीक है, अब देखिए आपका सबसे पहला चैप्टर है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, है ना। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में 12 चैप्टर, जोसेफ एंड्रयूज़ में 10 चैप्टर और बैचलर ऑफ आर्ट्स में 18 चैप्टर और इसके 4 पार्ट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए कांतापुरा में 19 चैप्टर है और स्कारलेट लेटर में 24 चैप्टर, थिंग्स फॉल अपार्ट में 25 चैप्टर और इसके 3 पार्ट्स है। ठीक है, और उसके बाद ग्रेप्स ऑफ रेथ में 30 चैप्टर्स, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में 45 चैप्टर और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में 59 चैप्टर्स है और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में कितने चैप्टर्स है? इसमें चैप्टर्स नहीं, इसमें केवल 5 पार्ट्स है। ठीक है, और 12 मिलियन ब्लैक वॉइस में 152 पेजेस है और 4 पार्ट्स है। फ्रेंड्स इसको ट्रिक में कैसे याद करेंगे, अब आप देखेंगे इसको ट्रिक में। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ट्रिक में याद करा देता हूँ। जैसे आपका जो ये है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए अपने किताब उसमें बुक नोटबुक पे लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको देखो ट्रिक्स से याद करा देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर मैं आपको ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब आपको ये ट्रिक से याद करना है। देखिए इस ट्रिक से, किस ट्रिक से? इस ट्रिक से याद करने हैं। अब फ्रेंड्स देखिए लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में 12 चैप्टर है। फ्रेंड्स अगर आप ये ट्रिक याद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल बी शेक्सपियर पर जाए, उस पर मैंने 4 वीडियो डाले हैं, है ना। और उसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ब्रेन मेथड फर्स्ट, लैंग्वेज ऑफ ब्रेन मेथड सेकंड, लैंग्वेज ऑफ ब्रेन मेथड थर्ड और एसोसिएशन मेथड ये 4th है। ठीक है, इन 4 मेथड को जानने के बाद आप इन ट्रिक्स को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा आपको सजेशन है कि आप पहले उन 4 वीडियो को देखें, 10-10, 15 मिनट की वीडियो, और बड़े ही आसानी से आप कुछ भी याद रख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, फ्रेंड्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में 12 चैप्टर है, तो 12 का जो हमारा कोड है, 12 का कोड या तो टोन कर लीजिए या ट्यून कर लीजिए। ट्यून माने होता है धुन। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड ऑफ फ्लाइज यानी मधुमक्खियों के देवता, लॉर्ड देवता को कहते हैं, और फ्लाइज माने मधुमक्खियां या मक्खियों के। ठीक है, तो मक्खियों के देवता का ट्यून अच्छा था। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब मधुमक्खियां भिनभिनाते हैं तो एक ट्यून उत्पन्न करता है ना, एक धुन जो है आती है उनसे, तो वो धुन आपको भन सा जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज या मक्खियों के देवता का धुन, यानी मक्खियों के देवता जो धुन उत्पन्न करते हैं वो बहुत मधुर होता है, अच्छा होता है। तो ट्यून को जब आप डिकोड करेंगे तो टी से 1 निकलेगा और यू का कोड 0 होता है, इसमें कुछ नहीं आता है, एन से 2 निकलेगा और ई भी कट जाएगा, तो टी और एन के लिए 12 निकलेगा। फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड को जान लेंगे, है ना। एक फोनेटिक मेथड है, उसमें एक शेप मेथड है और एक जो राइम मेथड है और एक एसोसिएशन मेथड है। फ्रेंड्स आप इन वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पहले इनको जानिए। उसके बाद देखिए आप कुछ भी दिन तारीख सन, है ना, कुछ भी कोई भी दिन तारीख और किसी भी तरीके की जो है जो कमेंट्स वगैरह है या जो आपके कोटेशंस वगैरह हैं वो उनको आप बड़े ही आसानी वे में याद कर सकते हैं, कोरिलेट करके भी, और दिन तारीख को इस ट्रिक वे में याद कर सकते हैं। तो जाइए फ्रेंड्स पहले उसको देखिए। अब देखिए अगला है जोसेफ एंड्रयूज़। जोसेफ एंड्रयूज़ में फ्रेंड्स 10 चैप्टर है। कितने? 10। तो देखिए 10 का जो ट्रिक है वो 10 ही निकलता है। जैसे DAS 10 को 10 कह सकते हैं या दास कह सकते हैं, तो D के लिए 1 आएगा और S के लिए 0, तो ये 10 हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, जोसेफ एंड्रयू के पास 10 दास थे, यानी कि जोसेफ एंड्रयू एक व्यक्ति थे। यहाँ एक व्यक्ति मान लीजिए, आपको एक
इमेजिन क्रिएट करना है, आपको ये एक छवि बनानी है अपने माइंड में कि जोसेफ एंड्रयू एक व्यक्ति थे, उसके पास 10 दास थे, 10, ठीक है, उसके पास 10 दास थे यानी स्लेव थे। तो इस तरीके से आपको जोसेफ एंड्रयू के पास 10 दास थे, तो उससे 10 चैप्टर याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो है 18 चैप्टर है और 4 पार्ट्स है। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, देखिए 4 बार टीबी बनाया, इसका ट्रिक क्या है, 4 बार टीबी। तो अब इसको अप्लाई करेंगे, जैसे आर्ट्स ऑफ बैचलर को, यानी कि बैचलर के आर्ट्स को है, आर्ट्स का जो बैचलर था आर्ट्स में यानी कि बीए में जो पढ़ता था उसको 4 बार टीबी हो गया था। तो 4 बार से क्या निकलेगा, 4 पार्ट्स, और टीबी से क्या निकलेगा, टीबी को जब आप डिकोड करेंगे तो टी से 1 निकलेगा और वी से 8 निकलेगा, तो 18 हो जाएगा, यानी 18 चैप्टर और 4 पार्ट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें 4 वीडियो जो ट्रिकी वे में है उसको देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो किस किस नाम से है, राइमिंग मेथड से है, ठीक है, राइमिंग मेथड, शेप मेथड, फोनेटिक मेथड और एसोसिएशन मेथड, इस 4 मेथड को देख लीजिए। उसके बाद ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ये नेचुरल वे है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें रटना कुछ नहीं होता है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे, कांथापुरा में 19 चैप्टर है फ्रेंड्स, कांथापुरा में कितने चैप्टर है, 19 चैप्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कांथापुरा में 19 चैप्टर है, तो कैसे याद करेंगे, 19 का कोड हमारा TOP टॉप है, देखिए T से 1 निकलेगा और P से 9 निकलेगा, O कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करें, देखिए कांथापुरा एक टॉप का कहानी है या टॉप की कहानी है ना। कांथापुरा की कहानी कैसी है, कांथापुरा की कहानी एक टॉप पर है, टॉप की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो टी और पी को जब डिकोड करेंगे तो टी से फर्स्ट और पी से 9 निकलेगा, तो इस तरीके से कांथापुरा से कांथापुरा हो जाएगा और टॉप से 19, यानी कांथापुरा में 19 चैप्टर है। उसके बाद आएंगे स्कारलेट लेटर में फ्रेंड्स, स्कारलेट लेटर का कोड जो है यानी कि ये 24 है इसमें चैप्टर, तो 24 का कोड नियर है, एन से 2 निकलेगा और ई और आर कट जाएगा क्योंकि ये वॉवेल्स काउंट नहीं होते हैं, और आर से 4 निकलेगा, यानी कि 2 और 4 24। तो अब देखिए स्कारलेट का मतलब होता है ताबीज, है ना, जो ताबीज हम गले में या हाथों में पहनते हैं उसको ताबीज वो स्कारलेट बोलते हैं। तो स्कारलेट यानी ताबीज के पास, यानी कि नियर, ताबीज के पास पत्र रखा हुआ था, यानी कि स्कारलेट लेटर है ना, तो स्कारलेट माने ताबीज और पत्र माने लेटर, तो स्कारलेट लेटर हो गया और उसके पास क्या था, वो रखा हुआ था लेटर, तो ताबीज के पास पत्र रखा हुआ, तो ताबीज से स्कारलेट हो जाएगा और नियर से आपका कोड निकलेगा, एन से 2 और आर से 4 24 और ई और ए कट जाएगा तो 24 रह जाएगा। तो आपका कोड क्या निकलेगा, ताबीज़ वाले चैप्टर में यानी कि स्कारलेट लेटर वाले चैप्टर में पार्ट उसमें रचना में या कहानी में 24 चैप्टर है। अब आगे देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट में जो 25 चैप्टर है और इसके 3 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 25 के लिए क्या निकलेगा, नीला, NL, N से 2 और L से 5 निकलेगा, I और A कट जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका कोड आएगा नीला। अब इसको मैंने एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स। आपको भी ये ट्रिक जानने के बाद किसी भी शब्द जो आप जानते हो, है ना, जो उससे रिलेटेड बनेगा, जो आप वीडियो मेरा देखने के बाद बनाओगे तो आप इससे कोरिलेट करके बड़े आसानी से याद कर सकते हो। तो मैंने इसको एक नीला शब्द बनाया, N और L से, बाकी ये शब्द मैंने जोड़े हैं, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए एक नीला वस्तु गिरकर 3 भागों में बिखर गया, है ना, कोई एक नीला वस्तु है, मान लीजिए इमेजिन तैयार कर रही है कि आपके हाथ में कोई नीली वस्तु है और वो हाथ से गिर गया, तो थिंग्स फॉल अपार्ट हो गया ना, थिंग्स फॉल अपार्ट यानी थिंग्स जो वस्तु है वो गिर के अपार्ट हो गया, यानी कई पार्ट में बिखर गया। तो यहाँ 3 पार्ट में बिखरेगा क्योंकि आपके इस चैप्टर में 3 भाग है और बिखर गया, है ना। तो जब नीले को आप डिकोड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, 25 निकलेगा, और वस्तु, है ना, वस्तु गिरकर 3 भागों में, तो वस्तु गिरा तो थिंग्स फॉल अपार्ट हो गया, वस्तु गिरा, वस्तु के गिरने का थिंग्स और गिरने का मतलब है फॉल, और अपार्ट में भाग में बढ़ गया, 3 भाग में बढ़ गया और बिखर गया, है ना। तो इससे क्या निकलेगा, नीले से 25 और वस्तु गिरकर 3 भागों में, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट हो जाएगा। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। अब ग्रेप्स ऑफ रेथ, ग्रेप्स ऑफ रेथ में फ्रेंड्स 30 चैप्टर्स है, तो देखिए हमारा जो 30 का कोड है वो माजा निकलेगा या मजा निकलेगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको माजा भी पढ़े, मजा भी पढ़े या मौज भी पढ़े, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़े, है ना, क्योंकि ए और ये वाला ए ये काउंट नहीं होता है फ्रेंड्स। आप मेरे ट्रिक की वीडियो देखिए, उसके बाद इसको बड़े ही आसानी से आप डिकोड कर पाएंगे और ये कोडिंग भी कर पाएंगे। तो देखिए 30 के लिए मज़ा निकला, M और Z, M से क्या निकलता है 3 और Z से निकलता है 0, A कट जाता है। अब देखिए
ग्रेप्स ऑफ रेथ को मैंने हिंदी में लिखा है क्रोध का अंगूर या क्रोध के अंगूर, है ना। रेथ्स का मतलब होता है क्रोध, तो क्रोध के अंगूर को खाने में मज़ा आता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित तो होता है तो आपने देखा होगा दूसरे व्यक्ति उसको चिढ़ाते रहते हैं तो उसको मज़ा आता है। तो क्रोध के अंगूर को खाने में मज़ा आता है ना, या क्रोध के अंगूर को जब खाया जाता है तो उससे मौज आती है। आपको इस तरीके से कोरिलेट करके याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आइए, अच्छा मज़ा से 30 निकल गया तो क्रोध के अंगूर से क्या निकलेगा, ग्रेप्स ऑफ रेथ निकलेगा, ठीक है। मजा को जब आप डिकोड करेंगे तो M से 3 और Z से 0 तो 30 हो जाएगा, ए कट जाएगा, ठीक है। आगे आइए, मेजर ऑफ कास्टर ब्रिज निकलेगा, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज फ्रेंड्स, सॉरी, है ना। तो इसमें 45 चैप्टर है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में। तो 45 का कोड हमारा क्या है, रेल है, RAIL फ्रेंड्स। इसमें R का कोड 4 है, A और I कट जाता है, ये गिनती नहीं होती इसकी, ठीक है। ये शब्द बनाने के लिए केवल प्रयोग किए जाते हैं। आप मेरे वीडियो में जाइए और अच्छे से जान लीजिए उसको, उनको उस ट्रिक्स को जो नेचुरल वे में है। और L का कोड 5 होता है, तो R4 और 5 45। अब देखिए, कास्टर ब्रिज पर रेल लाइन बिछा हुआ था, क्या बिछा हुआ था, कास्टर ब्रिज, यानी कि कास्टर नामक ब्रिज में जो पुलिया होती है तो कास्टर पुलिया पर क्या रेल लाइन बिछा हुआ था। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिज के ऊपर रेल लाइन बिछे होते हैं, तो कास्टर ब्रिज से आपको इस ब्रिज से कास्टर ब्रिज याद आ जाएगा। और रेल से, रेल को जब आप डिकोड करेंगे तो R से क्या निकलेगा, R से 4 निकलेगा, L से 5 निकलेगा, यानी 45, है ना। और क्या हुआ था, रेल लाइन बिछा हुआ था, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि किसी ब्रिज यानी कास्टर ब्रिज के ऊपर एक रेल लाइन बिछा हुआ था। तो रेल को जब आप डिकोड करेंगे तो क्या निकलेगा, 45। फ्रेंड्स, आपको इमेजिन तैयार करनी है, एक छवि बनानी है अपने दिमाग को। हमारे जो ब्रेन की भाषा है वो केवल और केवल छवि है। हम केवल डिजिट्स और लेटर्स को यूज़ करते हैं, इनपुट करते हैं, और जो आउटपुट है वो केवल और केवल छवि में आता है। और जब छवि बन जाता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है और उसे हम कभी भी नहीं भूलते। फ्रेंड्स, इस बात को आप कभी ना भूलें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यानी कि महान आशाएं। तो इसमें कितने चैप्टर्स है, 59, 59 चैप्टर्स है। तो इसका जो हमारा कोड बना 59 का, वो या तो लोभ बना लीजिए, LOBH, या लिप मने होठ, है ना, या लोभ मने जो लोभ होता है वो। तो अब देखिए, महान आशाएं या महान अपेक्षाएं है, महान आशा या महान अपेक्षा रूपी लोभ नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए, महान लोभ नहीं करनी चाहिए। तो महान आशा या महान अपेक्षा से क्या निकलेगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और लोभ को जब आप डिकोड करेंगे तो L का कोड आएगा 5 और B का कोड आएगा 9, तो 59। और H नहीं गिना जाता है, ये शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया है मैंने, है ना। इसको ये कट जाएगा, O भी कट जाएगा, तो L का क्या निकलेगा 5 और P का निकलेगा 9, तो 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में 59 चैप्टर्स है। या आप इस तरीके से कर लीजिए कि महान आशाएं हमेशा लिप पर होती है, यानी हमेशा हम क्या सोचते हैं, हमारे जो होठों पे है वो हमेशा बड़ी बड़ी आशाएं होती है, तो महान आशाएं हमारे लिप पर होती है। तो जब आप लिप को डिकोड करेंगे फ्रेंड्स, तो L से 5 निकलेगा और P से 9 निकलेगा, तो 59 हो जाएगा। तो महान आशाओं से क्या होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में 59 चैप्टर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आगे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सच के साथ मेरा प्रयोग, है ना। इसमें केवल 5 पार्ट से 5 भाग में है ये किताब, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो इसका कोड जो है आपने क्या बनाया है, देखिए, इसका कोड कुछ नहीं बनाना, इसको केवल कोरिलेट करना है। जैसे सच के साथ गांधी जी ने 5 बार प्रयोग किया था, है ना, सच के साथ। तो इससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सच के साथ से एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जी ने, यानी कि गांधी जी ने लिखा था और 5 बार प्रयोग किया था, सच के साथ गांधी जी ने 5 बार प्रयोग किया था। तो 5 बार से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 5 पार्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, 12 मिलियन ब्लैक वॉइस, यानी कि 12 मिलियन काले आवाज़, यानी काली आवाज़ जो है। तो इसमें 152 पेज का है ये बुक और 4 भाग में है, 4 पार्ट्स में। तो इसको हमने कैसे डिकोड किया, 152 पेज को, 152 पेज का जो कोड होगा वो दिल ने कहा, है ना, दिल ने हो जाएगा, दिल ने। D से 1 निकलेगा, L से 5 निकलेगा, तो 1, 5 और N से 2, है ना, 152 हो गया। तो 152 का कोड दिल ने 4 बार, ये हमारा कोड होगा, दिल ने 4 बार, ठीक है। दिल ने कितनी बार, 4 बार। अब देखिए इसको हम ट्रिक में कैसे बदलते हैं, 12 मिलियन काली आवाज़ को दिल ने 4 बार सुना था।
तो आप एक इमेजिन तैयार कीजिए कि 12 मिलियन जो ब्लैक वॉइस थी, काली आवाज़ थी, उसको दिल ने कितनी बार सुना? दिल ने 4 बार। तो जब आप दिल को डिकोड करेंगे तो डी से 1 निकलेगा, एल से 5 निकलेगा, एन से 2 निकलेगा, तो 152 पेज हो गया। और 4 बार से क्या निकलेगा? 4 से 4 और बार से निकलेगा पार्ट्स। ठीक है, ये निकलेगा पार्ट्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये जितने भी ये 11 चैप्टर से, जी इन्हीं के केवल चैप्टर से, इन 11 बुकों के, ये जो हमारे LT ग्रेड में है, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग चैप्टर्स हैं। इस ट्रिक से फ्रेंड्स आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। पहले आप मेरे YouTube चैनल बी शेक्सपियर पर जाएं, वहाँ 4 जो अलग अलग मेथड के वीडियो मैंने डाले हैं उनको सर्च करिए। ठीक है, निकालिए उनमें से और देखिए उसमें से आपको मिलेगा राइमिंग मेथड, शेप मेथड और फोनेटिक मेथड और एसोसिएशन मेथड, है ना। लैंग्वेज ऑफ ब्रेन लिखा है, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड और एसोसिएशन मेथड के नाम से मैंने ये वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन ट्रिक्स को नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स। और ये एक नेचुरल ट्रिक्स है, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप पहले जाएं, मेरी उन वीडियो को देखें और इसके बाद आप इन वीडियो को देखें तो बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको 4 काम करने हैं। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करने हैं, लाइक करने हैं और कमेंट ज़रूर करना है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके के वीडियो चाहते हैं, ट्रिकी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।